और पूर्वांचल से चुनावी शंखनाद पर हम चर्चा कर रहे थे। मेहमान हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बता दें कि पूर्वांचल पर बीजेपी का खास फोकस है। आज आजमगढ़ में प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने कहा कि आजमगढ़ को पहले पिछड़ा कहा जाता था, हालांकि आजमगढ़ अब कहीं ना कहीं सभी जिलों के से आगे चल रहा है और आजमगढ़ अपनी एक अलग नई पहचान बनाता हुआ नजर आ रहा है। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बना सप्तपुरियों में प्रथम श्री अयोध्या धाम। राम लोक की स्मृतियों में, पर्वत से लेकर परंपराओं में सर्वत्र समाये हुए। चहुं ओर राम नाम का जय घोष, चौक चौराहे पर श्री राम का प्रतिबिंब, आस्था की पुष्प वर्षा, यत्र तत्र सर्वत्र हर्ष में मगन श्रद्धालुओं का जन सैलाब। हर क्षेत्र के लोकप्रिय और गणमान्य महानुभाव बने श्री राम उत्सव के साक्षी। विश्व स्तरीय एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, उच्च श्रेणी की ट्रेनों, बेहतर सड़कों एवं लो राइज ईवी बसों ने बनाया सुगम। अटूट आस्था के इस समारोह के कुशल प्रबंधन में श्री राम जन्मभूमि पथ, राम पथ, धर्म पथ, भक्ति पथ जैसे कॉरिडोर ने निभाई उपयोगी भूमिका। श्री रामोत्सव, राष्ट्र की चेतना को नया विस्तार। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। पहाड़ के सुलगते सवाल, सियासत की बदली चाल और ज्वलंत मुद्दों पर देवभूमि का दंगल सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। जनता के मुद्दे, जनता की बात, सरकार का रवैया, जनता की पुकार। इत की बात ना उत की बात, हम करेंगे जनहित की बात। के न्यूज रखता है सबसे सरोकार। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ऊर्जा उत्पादन का यह नया इकोसिस्टम परिणाम है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लागू हुई सौर ऊर्जा नीति का। निजी आवास पर ग्रिड संयोजित सोलर रूफटॉप संयंत्र लगवाने पर आकर्षक अनुदान की व्यवस्था है। 3 किलोवाट का संयंत्र लगवाने पर 1,95,000 का खर्च आता है, लेकिन केंद्र सरकार से 43,764 रुपए एवं राज्य सरकार से 30,000 रुपए का अनुदान प्राप्त होने से कुल लागत मात्र 1,21,236 रुपए ही रह जाती है। सोलर रूफटॉप संयंत्र से बिजली के बिल में भारी कमी का लाभ दशकों तक मिलता है। सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की जाती है। इसके लिए www.solarrooftop.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। रोशन प्रदेश, उत्तर प्रदेश। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। दिल्ली को एक और वंदे भारत ट्रेन की मिलेगी सौगात। ट्रेन दिल्ली खजुराहो के बीच चलेगी। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन को चलाने की दी स्वीकृति। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव से पहले किया रिजाइन। 2027 तक कार्यकाल था। चुनाव आयोग में सीईसी फिलहाल अकेले बचे। दिल्ली में एक युवक केशोपुर मंडी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बने बोरवेल में गिरा। युवक के बोरवेल में गिरने के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया। दिल्ली के केशोपुर सब्जी मंडी के बोरवेल में गिरा बच्चा। जल बोर्ड में 40 से 50 फीट गहरे गड्ढे में गिरा बच्चा। दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। रोहतक में खापुक और किसान संगठनों की महापंचायत हुई। इस महापंचायत में विचार विमर्श करके सभी की सहमति से 5 प्रस्ताव पारित किए गए। हरियाणा में 13 मार्च तक 5 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा स्टेशन पर तकनीकी कार्य के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है। इसके चलते 5 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। चरखी दादरी से चंडीगढ़ जा रही हरियाणा रोडवेज बस के साथ रास्ते में चालक को मारपीट कर घायल कर दिया गया। इस दौरान वहां पहुंची दूसरी बस के चालक ने बीच बचाव का प्रयास किया तो उसके साथ भी मारपीट की गई। हरियाणा में भाजपा को लगा बड़ा झटका। हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने अपने इस्तीफे का किया ऐलान। कुमारी शैलजा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर सांसद ब्रजेंद्र सिंह का पार्टी में स्वागत किया। वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे भाजपा से हिसार के सांसद ब्रजेंद्र सिंह को भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल किया गया। हरियाणा में खिलाड़ी अब बिजली लाइनमैन, टीचर, डिप्टी रेंजर बन सकेंगे। सरकार की ओर से खिलाड़ियों के लिए विशेष भर्ती निकाली गई। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। राज्यपालों पर सरकारों को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने दिल्ली की जनता से बड़ी अपील की। मान ने कहा कि आप 7 उम्मीदवारों को जिताकर संसद भेजें, हम पंजाब से 13 भेजेंगे। हरियाणा पंजाब में किसानों ने 55 जगहों पर रोकी ट्रेनें। दरी बिछाकर बैठे किसान, यात्रियों से बहस। 100 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित होने के आसार। पंजाब की राजनीति बाबा बोहड़ के नाम से चर्चित रहे स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल की बरसी। प्रकाश सिंह बादल की बरसी के दौरान देश के कई बड़े नेता उनके पैतृक गांव बादल पहुंचे। सुखवीर बोले, भलाई के लिए एक झंडे के नीचे इकट्ठा होना पड़ेगा। पंजाब और हरियाणा में मौसम बदलेगा मिजाज। अगले सप्ताह दोनों राज्यों में बारिश की संभावना। मौसम ने येलो अलर्ट किया जारी। लुधियाना में चाय बनाते समय 2 मजदूर बुरी तरह झुलसे। चूल्हे से अचानक सिलेंडर का पाइप निकल गया जो कमरे में चारों तरफ घूम गया। आग के फव्वारे निकलने से कमरे में चारों तरफ आग फैल गई। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से मोतीबाग में तैयार स्मार्ट रीडिंग रूम का मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया। नालंदा परिसर लाइब्रेरी की तर्ज पर बनाए गए स्मार्ट रीडिंग जोन का तक्षशिला रखा गया नाम। भिलाई नगर निगम के पहले कार्यकाल में एल्डरमैन रहे डॉक्टर दीपक और उसकी पत्नी क्लाडिया के खिलाफ कोर्ट आदेश पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है। शिकायत पर दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। दुर्ग के छावनी चौक पर ज्योतिषाधीश्वर जगगुरु शंकराचार्य स्वामी अवधेशामुक्त सरस्वती 1008 के धरना प्रदर्शन किया। गौ हत्या के विरोध में गौ माता को राजमाता का दर्जा दिलाने के लिए 10 मिनट के लिए सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले बस्तर से 43 बीजेपी नेताओं को Y+Y और X कैटेगरी की सुरक्षा दी। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदना योजना की पहली किस्त जारी हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली 70 लाख महिलाओं के खाते में कुल 655 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित महतारी वंदन सम्मेलन में वर्चुअली शामिल हुए। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल होंगी। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने वीआईपी और महिलाओं की सहूलियत के लिए रोडमैप जारी किया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे बीजापुर। भाजपा नेता कैलाश नाग के परिजनों से की मुलाकात। तिरुपति कटला के परिजनों से की मुलाकात। बीते दिन नक्सली हमले में मारे गए थे बीजेपी नेता। परिजनों से मिलकर संवेदना
व्यक्त की। हजरत निजामुद्दीन से खुजराहो के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन संचालन की दी स्वीकृति। 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को करेंगे रवाना। ग्वालियर, झांसी, ललितपुर, टीकमगढ़ और छतरपुर में इसका स्टॉपेज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश भर में 16 एयरपोर्ट के साथ जबलपुर, ग्वालियर में भी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का हुआ उद्घाटन। इसका काम कितनी तेजी से हुआ, इसका एक उदाहरण ग्वालियर का विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट है। जबलपुर में डुमना एयर टर्मिनल के नए भवन का लोकार्पण। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया। पीएम ने मध्य प्रदेश के जबलपुर सहित देश के 16 एयरपोर्टों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नागौर में सड़क हादसे में एक परिवार के 4 लोगों की मौत। स्कॉर्पियो गाड़ी असंतुलन होकर सड़क किनारे खड़े परिवार के 4 जनों पर पलटी। हादसे की सूचना मिलते ही डोगना पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर रिपोर्ट कर जांच शुरू की। मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में 46 बाघों की मौत। मौके पर शिकारियों के बिछाई गई तार हुई बरामद। मौके पर कान्हा प्रबंधन की टीम ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। इंदौर में आयोजित महापौर केसरी कुश्ती प्रतियोगिता में दिखाया महिला पहलवान ने जौहर। प्रदेश से अलग अलग वर्गों से 100 से ज्यादा महिला पहलवान आई। जबलपुर में पशु चिकित्सक में डॉक्टरों की अनियमितताएं। एक गाय के प्रसाव के दौरान पशु चिकित्सालय में मौजूद नहीं था कोई डॉक्टर। जयपुर कांग्रेस के पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया बीजेपी में हुए शामिल। पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, पूर्व विधायक आलोक बेनीवाल, खीला डीलाल बेरवा, रामपाल शर्मा हुए शामिल। राजस्थान में पेट्रोल पंपों की हड़ताल को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा, राजस्थान के सभी पेट्रोल पंप की हड़ताल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खोखली गारंटियों की असली सच्चाई। जोधपुर में 13 मार्च को नहीं होगा पानी की सप्लाई। जोधपुर शहर में 21 मार्च से प्रस्तावित 7 दिवसीय इंदिरा गांधी नहरबंदी को लेकर जलाशय विभाग की ओर से अभी से हो रही तैयारी। इसी क्रम में बुधवार 13 मार्च को शहर के सभी फिल्टर हाउस से सभी क्षेत्रों में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों ने की हड़ताल। टूरिस्ट फंसे, वैट घटाने की मांग। सरकार को रोज 35 करोड़ रुपए का नुकसान। पेट्रोल के लिए हरियाणा यूपी जा रहे लोग। श्रीगंगानगर में मतदान के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मेरा पहला वोट देश के लिए कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें छात्रों ने मतदान जागरूकता शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर व शपथ गायन माध्यम से आसपास के लोगों को आवश्यक रूप से मतदान के लिए प्रेरित किया। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित। गंगोत्री और यमुनोत्री की तिथि अभी बाकी है। पर्यटन विकास परिषद मार्च माह के आखिरी सप्ताह से 4 धाम के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होगा। हल्द्वानी में ऑनलाइन सट्टा के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस सट्टा किंग सहित 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 15 लाख की नकदी, सट्टा गैजेट व 11 मोबाइल किए बरामद। देहरादून में एसटीएफ को पेपर लीक प्रकरण में मिली बड़ी सफलता। 50,000 का एक इनामी अभियुक्त गिरफ्तार। हल्द्वानी रामपुर रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में MIT कुमाऊं कॉलेज द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। MIT कुमाऊं में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जुटेंगे शिक्षाविद। देहरादून को सीएम ने दी बड़ी सौगात। 8,275 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण। मुख्यमंत्री धामी ने किया वर्चुअली शिलान्यास और लोकार्पण। रांची में गरीबों को सस्ती दर पर अत्याधुनिक तकनीक से बने फ्लैट में रहने का सपना हो रहा पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची के धुरवा स्थित पंचमुखी मंदिर के पास बने लाइट हाउस प्रोजेक्ट का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। रांची में मोहरबादी मैदान में चल रहे इंडियन इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर के 7वें दिन लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। महाशिवरात्रि मोहरबादी मैदान में चल रहे इंडियन इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर के 7वें दिन लोगों को भारी भीड़ उमड़ पड़ी। राजस्थान में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूड पानी में मानकी मुंडा भवन व सखी मंडप का किया लोकार्पण। PCC सड़क निर्माण योजना का किया शिलान्यास। गिरिडीह के आदिवासी महिला मोर्चा ने कार्यालय में जड़ा ताला। रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं मिलने से नाराज थी महिलाएं।
रांची में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्राधिकार के सचिव ने बताया कि गठित कुल 8 बैचों में मामलों की सुनवाई की गई। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। पार्टी से ब्राह्मणपुर सीट से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारा गया। शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद को उतारा गया। नुसरत जहां का टिकट काटा गया। संदेश खाली मामले में आरोपी टीएमसी नेता शहजान शेख पर को लगा है झटका। बसीरघाट कोर्ट ने शेख को भेजा 4 दिन के लिए सीबीआई हिरासत में। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट बदलेगा। मौसम विभाग के अनुसार 11 से 14 मार्च तक प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब चेक रिपब्लिक की क्रिस्टियाना पिस्कोवा ने जीता। वहीं मिस लेबनान फर्स्ट रनर अप रही। इवेंट में 112 देशों की कंटेस्टेंट्स ने हिस्सा लिया था। भारत ने धर्मशाला टेस्ट में इंग्लैंड को पारी और 64 रन से हरा दिया। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 4-1 से जीती। एचपीसीए स्टेडियम में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी थी। श्रीलंका ने बांग्लादेश को तीसरे टी20 में 28 रन से हरा दिया। इसके साथ ही 3 टी20 की सीरीज भी 2-1 से अपने नाम करी। भारत ने इंग्लैंड को धर्मशाला में 5वां टेस्ट पारी और 64 रन के अंतर से हराया। इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज भी जीती।